इस कहानी की शुरुआत होती है फोर्ट स्मिथ नाम के एक स्टेशन से, जहां पर 14 साल की लड़की जिसका नाम मैटी रोज है एक आदमी के साथ उतरती है। दरअसल वो यहाँ पर अपने पिता की डेड बॉडी को लेने के लिए आई है। उसके पिता का टॉम चेनी नाम के एक आदमी ने कत्ल कर दिया है और अब मैटी रोज अपने पिता की बॉडी को लेने के लिए मॉर्चरी जाती है। यहाँ पर वो मॉर्चरी के इंचार्ज को कुछ पैसे देती है और अपने पिता की बॉडी लेती है। उसके साथ जो आदमी होता है वो उसे कहती है कि तुम मेरे पिता के कॉफिन को घर ले जाओ, मुझे यहाँ पर काम है। और वो इंचार्ज से कहती है कि मैं आज रात यहाँ पर रुकना चाहती हूँ। इंचार्ज कहता है कि यहाँ 3 बॉडीज और आने वाली है, अगर तुम उन बॉडीज के साथ यहाँ पर रुकना चाहती हो तो रुक सकती हो। अगली सुबह मैटी रोज यहाँ के शेरिफ से मिलने के लिए जाती है और उन्हें बताती है कि टॉम चेनी नाम के एक अपराधी ने मेरे पिता का कत्ल किया है, मैं चाहती हूँ कि आप उन्हें पकड़ लें। शेरिफ उसे बताते हैं कि जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है टॉम चेनी ने लकी नेट पेपर गैंग से हाथ मिला लिया है और वो इंडियन टेरिटरी में है जहाँ पर मुझे कोई भी अधिकार नहीं है, वहाँ मैं किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकता। लेकिन अगर तुम सच में टॉम चेनी को पकड़ना चाहती हो, उसे सजा दिलवाना चाहती हो, तो मैं तुम्हें 3 आदमियों के नाम बताता हूँ जो तुम्हारी मदद करेंगे। और इसके बाद वो उसे 3 आदमियों के नाम बताते हैं और उन तीनों में से मैटी रोज एक को चुनती है जिसका नाम रूस्टर होता है, जो कि एक डिप्यूटी यूएस मार्शल है। मैटी रोज जब उससे मिलने के लिए जाती है तो रूस्टर बहुत ज्यादा नशे में होता है, इसी वजह से वो मैटी रोज से बात नहीं करता। मैटी रोज वापस मॉर्चरी आ जाती है जहाँ पर उसे रात गुजारनी पड़ती है। अगली सुबह मैटी रोज यहाँ पर एक ट्रेडर के पास जाती है जो मैटी रोज के पिता के साथ काम कर चुका है। मैटी रोज के पिता ने उससे घोड़े खरीदे थे जो उसने अभी तक नहीं दिए। मैटी रोज कहती है कि मुझे वो घोड़े चाहिए। साथ ही यहाँ पर टॉम चेनी ने जब उसके पिता को मारा था तो वो मैटी रोज के पिता का घोड़ा अपने साथ ले गया था और अपने घोड़े को उसने वहीं पर छोड़ दिया था। मैटी रोज कहती है कि जो घोड़े मेरे पिता के तुम्हारे पास हैं और जो घोड़ा टॉम चेनी का है उसके बदले तुम मुझे $325 दे दो। लेकिन वो ट्रेडर साफ साफ मना कर देता है। यहाँ पर मैटी रोज को पैसों की बहुत जरूरत है, इसीलिए वो ट्रेडर से कहती है कि अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हारे ऊपर केस कर दूंगी। ये सुनने के बाद ट्रेडर डर जाता है और वो मैटी रोज को $320 देता है और अब मैटी रोज के पास पैसे हैं, इसीलिए उसे मॉर्चरी में रहने की जरूरत नहीं है। दरअसल ये वो दौर होता है जब $320 एक अच्छी खासी रकम मानी जाती थी और अब वो एक लेडी के घर पर रहने के लिए जाती है। अगली सुबह कोर्ट जाती है जहाँ पर रूस्टर के ऊपर केस चल रहा है। दरअसल वो एक यूएस मार्शल तो है लेकिन उसने अपने करियर में 23 एनकाउंटर्स किए हैं, इसीलिए उसके ऊपर केस चल रहा होता है। केस खत्म होने के बाद वो रूस्टर से मिलती है और कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए टॉम चेनी को पकड़ो, इसके बदले मैं तुम्हें $50 दूंगी। हालांकि ये बड़ी कीमत होती है लेकिन उसकी बात सुनकर रूस्टर को नहीं लगता कि वो उसे $50 दे सकती है, इसीलिए वो एक बार फिर से वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह जब मैटी रोज उठती है तो उसके सामने एक टेक्सास रेंजर होता है जिसका नाम लिबॉफ है। ये डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक सेफ्टी से बिलोंग करता है और ये मैटी रोज से टॉम चेनी के बारे में पूछता और बताता है कि उसने सेनेटर का कत्ल किया है, इसीलिए मुझे उसकी तलाश है। पर मैटी रोज उसे बताती है कि ये काम मैंने रूस्टर को दे दिया। ये सुनने के बाद वो वहाँ से चला जाता है और अब एक बार फिर से वो रूस्टर के पास जाती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हें 50 नहीं बल्कि $100 दूंगी। अब रूस्टर उसकी इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है लेकिन वो कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। रूस्टर कहता है कि नहीं, वहाँ बहुत खतरा है, इसीलिए तुम वहाँ नहीं जा सकती। पर वो किसी भी कीमत पर अपने पिता के कातिल को अपने सामने मरता हुआ देखना चाहती है, इसीलिए रूस्टर को कन्विंस करती है। रूस्टर उसकी बात मान जाता और कहता है कि तुम कल सुबह यहाँ पर आ जाना, कल सुबह यहाँ से हम इंडिया जाएंगे। दरअसल वो कातिल इंडिया की टेरिटरी यानी कि इंडिया के बॉर्डर्स के आसपास ही है। इसके बाद मैटी रोज यहाँ से चली जाती है और अगली सुबह जब वो यहाँ पर आती है तो देखती है कि रूस्टर के घर पर कोई भी नहीं है। रूस्टर ने उसके लिए यहाँ पर एक लेटर और एक टिकट छोड़ा होता है। लेटर में लिखा होता है कि मैं रूस्टर को पकड़ने के लिए जा रहा हूँ, तुम्हारे लिए मैंने तुम्हारे घर की टिकट छोड़ी है, तुम इस टिकट से घर वापस लौट जाओ, मैं जल्दी रूस्टर को मारकर या पकड़कर वापस आ जाऊंगा। मैटी रोज को इस लेटर को पढ़कर बहुत गुस्सा आता है और वो अपने घोड़े से उस तरफ निकल पड़ती है जिस तरफ रूस्टर गया होता है। कुछ ही देर बाद उसे रूस्टर दिख जाता है। यहाँ पर रूस्टर अकेला नहीं होता, उसके साथ लिबॉफ भी होता है और वो कहती है कि तुम्हें मुझे अपने साथ ले जाना होगा क्योंकि हमारी डील हुई थी और तभी मैं तुम्हें $100 दूंगी। और अब रूस्टर उसकी बात मान जाता है। पूरा दिन सफर करने के बाद जब रात को ये उस बीघड़ में आराम करते हैं तो मैटी रोज इनसे पूछती है क्या तुम दोनों के बीच में कोई सौदा हुआ है। लिबॉफ उसे बताता है कि जिस कातिल को पकड़ने के लिए हम जा रहे हैं यानी कि टॉम चेनी को, उसके ऊपर सरकारी इनाम है, हम उसे जिंदा पकड़कर टेक्सास वापस लाएंगे और इनाम के पैसों को आधा आधा बांट लेंगे। ये बात मैटी रोज को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती क्योंकि वो चाहती है कि टॉम चेनी को उसके पिता के कत्ल के लिए उसके शहर ले जाया जाए, ना कि सेनेटर के कत्ल के लिए उसे टेक्सास ले जाया जाए जहाँ पर उसे सजा मिलेगी। यहाँ पर रूस्टर के बीच में और लिबॉफ के बीच में आर्गुमेंट्स हो जाते हैं और ये तय करते हैं कि ये अलग अलग रास्ते जाकर उसे पकड़ेंगे, यानी कि अब इनका एग्रीमेंट खत्म हो चुका है। वहीं रूस्टर और मैटी रोज अपने सफर पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ वो एक पॉइंट पर पहुंचते हैं जहाँ पर कुछ लोग होते हैं और यहाँ पर इन्हें एक गोल्ड का छोटा सा बिस्किट मिलता है और ये बिस्किट इन्हीं के शहर यानी कि इनकी कंट्री का होता है, जिससे समझ जाते हैं कि हो ना हो टॉम चेनी यहाँ पर आया था और वो यहीं आसपास लकी नेट के गैंग के साथ है। इनसे इन्हें एक उम्मीद जागती है जल्दी ये लकी नेट के गैंग तक पहुंच जाएंगे जहाँ पर टॉम चेनी को पकड़ सकते हैं। अभी अपने सफर पर जब आगे बढ़ते हैं तभी पीछे इनके एक आदमी होता है जिसने बेयर के मास्क को पहना होता है। इस आदमी का नाम होता है बेयरमैन। रूस्टर बेयरमैन से पूछता है क्या हमें रात को
कहीं पर रुकने की जगह मिल सकती है। बेयरमैन इन्हें एक हट के एक कॉटेज के बारे में बताता है और ये दोनों के दोनों वहाँ पहुँच जाते हैं। अब यहाँ पर रूस्टर को हर एक जगह पर खतरा लगता है, इसीलिए मैटी रोज से कहता है कि तुम कॉटेज के ऊपर जाओ और अगर मैं इशारा करूँ तो तुम चिमनी के ऊपर कपड़ा रख देना। और इसके बाद मैटी रोज ऊपर चली जाती है। मैटी रोज के ऊपर जाने के बाद रूस्टर आवाज लगाता है और उस कॉटेज के अंदर से एक आदमी बाहर आता है। रूस्टर कहता है कि हमें रात को यहाँ पर पनाह चाहिए, लेकिन वो आदमी साफ साफ मना कर देता है, खुद अंदर चला जाता है। और इसके बाद यहाँ पर रूस्टर मैटी रोज को इशारा करता है जिससे वो चिमनी को ढक देती है। कॉटेज के अंदर धुआं हो जाता है और बाहर से रूस्टर गोलियां चलाता है। अंदर दो लोग होते हैं जिनमें से एक को गोली लग जाती है। और अब जब रूस्टर अंदर जाता है तो देखता है कि वो आदमी जख्मी है, उसके साथ उसका साथी भी होता है। रूस्टर इन्हें गन पॉइंट पर ले लेता है और यहाँ पर वो सामान देखकर समझ जाता है कि हो ना हो ये लकी नेट पेपर गैंग के लिए काम करते हैं, जिन्हें ढूंढने के लिए यहाँ पर आए हैं, जिनके साथ अब टॉम चैनी मिल चुका है। ये उनसे पूछते हैं लेकिन वो इन्हें कुछ नहीं बताते। पर जब रूस्टर उस आदमी से जिसके पैर पर गोली लगी होती है उसे कहता है कि अगर तुमने मुझे नहीं बताया तो मैं तुम्हें मरने के लिए यहाँ पर छोड़ दूंगा, तो वो उसे सब कुछ बताने लगता है। और उसी पल उसका जो दूसरा साथी है उस पर हमला करता है, पर रूस्टर उसे मार देता है। अपने साथी के हमले से बहुत बुरी तरह से जख्मी हो चुका है, इसीलिए मरने से पहले वो रूस्टर को बता देता है लकी नेट पेपर गैंग ने आज एक ट्रेन को लूटा है और आज रात को यहाँ पर सप्लाई लेने के लिए आने वाले हैं। इसके बाद उसकी भी मृत्यु हो जाती है। और अब यहाँ पर रूस्टर और मैटी रोज लकी नेट पेपर गैंग का इंतजार करते हैं, जिनके साथ टॉम चैनी भी है। और उस गैंग के आने से पहले यहाँ पर लेबॉफ आ जाता है। इससे पहले कि रूस्टर उसे कुछ बता पाता, यहाँ पर लकी नेट पेपर का गैंग आ जाता है जो लेबॉफ को घेर लेते हैं। लेबॉफ बताता है कि मेरी तुम्हारे से कोई दुश्मनी नहीं हूँ, मैं एक रेंजर हूँ और मैं यहाँ पर सिर्फ टॉम चैनी की तलाश में आया हूँ। टॉम चैनी का नाम सुनकर यहाँ पर नेट गैंग के लोग उसे घोड़े से बांधकर घसीटने लगते हैं और रूस्टर से ये देखा नहीं जाता, इसीलिए वो गोली चला देता है। दोनों तरफ से गोलीबारी होना शुरू हो जाती है। रूस्टर वहाँ पर सभी को मार देता है, लेकिन नेट जो लकी गैंग का बॉस है वो यहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है और इस तरह से रूस्टर यहाँ पर लेबॉफ को बचा लेता है। अब ये तीनों की तीनों अगली सुबह एक बार फिर से अपना सफर तय करते हैं और कई दिनों तक ढूंढने के बाद भी इन्हें लकी पेपर यानी कि नेट और उसके गैंग का कोई भी नामो निशान नहीं मिलता और ये समझ जाते हैं कि वो पूरा का पूरा गैंग यहाँ से निकल चुका है। इसीलिए अब रूस्टर और लेबॉफ को लगता है कि इस भीड़ में घूमने का कोई भी फायदा नहीं है और रात को जब ये एक जगह स्टे करते हैं तो यहाँ पर रूस्टर और लेबॉफ के बीच में आर्गुमेंट्स हो जाते हैं और लेबॉफ कहता है कि अब यहाँ पर रुकने का कोई फायदा नहीं है, मैं टेक्सास वापस जा रहा हूँ और वो यहाँ से निकल जाता है। हालांकि रूस्टर भी यहाँ से जाना चाहता है, लेकिन मैटी रोज कहती है कि हम बहुत दूर तक आ चुके हैं और हमें यहाँ पर और कुछ दिन सर्च करना चाहिए। अगली सुबह मैटी रोज नदी के पास पानी भरने के लिए जाती है और तभी वो देखती है कि वहाँ पर एक आदमी अपने घोड़े के साथ है और वो इस आदमी को पहचान लेती है। ये और कोई नहीं बल्कि टॉम चैनी होता है जिसने उसके पिता को मारा है। दरअसल इसकी आंख के नीचे एक काला निशान है जिससे वो टॉम चैनी को पहचान लेती है। टॉम चैनी भी उसे पहचान लेता है और जब वो उसकी तरफ आ रहा होता है तभी मैटी रोज अपनी गन निकालकर जो अपने साथ लाई होती है उस पर गोली चलाती है, जिससे वो जख्मी हो जाता है। उसका निशाना चूक गया था और अब टॉम यहाँ पर उसे पकड़ लेता है। दरअसल यहाँ पर नेट और उसके दो और साथी होते हैं। गोली की आवाज सुनकर रूस्टर भी वहाँ पर आ जाता है। दोनों तरफ से फायरिंग होना शुरू हो जाती है और तब नेट रूस्टर को कहता है कि अगर तुमने गोली चलाई तो हम इस लड़की को मार देंगे। इसके बाद रूस्टर वहाँ से दूसरा घोड़ा लेकर चला जाता है। नेट मैटी रोज से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो। वो बताती है कि टॉम ने मेरे पिता को मारा, इसीलिए मैं उससे बदला लेने के लिए यहाँ पर आई हूँ। ये सुनने के बाद नेट उसे कुछ नहीं कहता। अब नेट को पता है कि रूस्टर यहाँ से जा चुका है। इनके पास 3 घोड़े होते हैं और ये 4 लोग हैं, यानी कि सब के सब एक साथ यहाँ से नहीं निकल सकते। इसीलिए नेट यहाँ पर टॉम चैनी से कहता है कि तुम इस लड़की के साथ यहाँ पर रुकोगे, जल्दी मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए घोड़ा भेजूंगा जिसके बाद तुम भी यहाँ से निकल सकते हो और अगर तुमने इस लड़की को कुछ भी नुकसान पहुंचाया तो ना तुम यहाँ से निकल पाओगे ना तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिलेगा। और नेट यहाँ से अपनी गैंग के साथ निकल जाता है। अब यहाँ पर टॉम चैनी और मैटी रोज है। मैटी रोज टॉम चैनी से कहती है कि अगर तुमने मुझे यहाँ से जाने दिया तो मैं तुम्हारी सजा कम करवा सकती हूँ। इससे टॉम चैनी को गुस्सा आ जाता और वो उस पर हमला कर देता, पर इससे पहले कि वो उसे नुकसान पहुंचाता यहाँ पर लेबॉफ आ जाता है। लेबॉफ उसके ऊपर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। दरअसल लेबॉफ टेक्सास के लिए नहीं निकला था, अब भी वो आसपास ही था। उसने गोलियों की आवाज सुन ली थी, इसीलिए सही समय पर वो मैटी रोज को बचाने के लिए यहाँ पर पहुंच गया होता है। कुछ समय के बाद ये ऊपर से देखते हैं जहाँ नीचे अब रूस्टर होता है। दरअसल रूस्टर भी वापस आ गया था और रूस्टर के सामने नेट और उसके तीनों साथी भी आ गए होते हैं। रूस्टर नेट से कहता है कि तुम सरेंडर कर दो, पर नेट ऐसा करने से मना करता है, जिसके बाद रूस्टर उनके ऊपर फायरिंग करता है और नेट के तीनों साथियों को मार देता है। नेट भी रूस्टर के ऊपर हमला करता है जिससे वो घोड़े से गिर जाता है और अब नेट के सामने रूस्टर है। इससे पहले कि वो रूस्टर को मारता, लेबॉफ जो दूर से सब कुछ देख रहा होता है वो वहीं से गोली चलाता है और नेट को मार देता है। यहाँ टॉम चैनी जो बेहोश था, गोलियों की आवाज से वो होश में आ जाता है और पत्थर से लेबॉफ के ऊपर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। ठीक उसी वक्त मैटी रोज लेबॉफ की गन उठा लेती है और टॉम चैनी के ऊपर तान देती है और उसे शूट करके मार देती है, लेकिन गन की फोर्स से पीछे वो एक गुफा में गिर जाती है जहाँ पर एक सांप उसके हाथ में काट लेता है। रूस्टर वहाँ पहुंचकर उसके हाथ से खून चूसता है, लेकिन इससे उसके शरीर का जहर कम नहीं होता। वो उसे उठाकर पास ही की एक जगह ले जाता है जहाँ पर उसके हाथ को काटना पड़ता है, तभी उसकी जान बच पाती है और जब तक वो डेंजर से बाहर नहीं निकल जाती रूस्टर वहीं पर रहता है। मैटी रोज को जब होश आता है तो देखती है कि रूस्टर वहाँ से जा चुका है और अब 25 साल बीत जाते हैं। 25 सालों के बाद मैटी रोज को रूस्टर का लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि वो ट्रैवलिंग वाइल्ड वेस्ट शो कर रहा है और वो वहाँ पर उससे मिलना चाहता है। मैटी रोज पिछले 25 सालों से उसे मिलना चाहती थी और जब वो उससे मिलने के लिए जाती है तो उसे पता
चलता है कि रूस्टर की 3 दिन पहले मृत्यु हो चुकी है, जिसके बाद वो उसकी बॉडी को अपनी फैमिली के सेमेट्री ले जाती है, जहाँ पूरे रीति रिवाजों के साथ सेमेट्री में उसको दफन किया जाता है। वो उसकी ग्रेव के सामने खड़ी होती है। दरअसल मैटी रोज ने आज तक शादी नहीं की और अब वो लिबॉब से मिलना चाहती है अगर वो जिंदा है, क्योंकि पिछले 25 सालों से ना तो रूस्टर से मिली थी ना ही लिबॉब से, जिन दोनों ने उसकी मदद की थी, जिस वजह से वो अपने पिता के कातिल को मार सकी। और इसी के साथ फिल्म ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको